हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आप चाहते हैं कि हमारी हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। धौलपुर तीर्थराज मचकुंड का लक्खी मेला शुरू हुआ। संतों के शाही स्नान के साथ शुरू हुआ कार्यक्रम। देवछठ के मौके पर जुटेंगे लाखों श्रद्धालु भक्त। जिले में स्थित तीर्थराज मचकुंड धाम पर प्रतिवर्ष देवछठ के मौके पर लगने वाले लक्खी मेले की शुरुआत ऋषि पंचमी पर शाही स्नान के साथ हुई। सभी तीर्थों का भांजा कहे जाने वाला मचकुंड सरोवर पर ग्वालियर, मुरैना, अयोध्या, वृंदावन, मथुरा और अन्य जिलों से आए हुए संतों के शाही स्नान के बाद श्रद्धालु ने सरोवर में डुबकी लगाई। ऋषि पंचमी पर रविवार सुबह महिलाओं और बालिकाओं ने तीर्थराज मचकुंड में स्नान के बाद विशेष पूजा अर्चना की। इसके बाद सप्तऋषि की कथा सुनकर महिलाओं ने दान दक्षिणा करके लोगों को भोजन कराया। ऋषि पंचमी से देवछठ तक चलने वाले इस मेले की शुरुआत करते हुए ग्वालियर, मुरैना, अयोध्या, वृंदावन, मथुरा और अन्य जिलों से आए हुए संतों की सवारियां बैंड बाजों के साथ मंगल भारती से शुरू होकर मचकुंड सरोवर पहुंची, जब संतों ने सरोवर में शाही स्नान किया। शाही स्नान के बाद संतों ने तीर्थंकर मचकुंड की पूजा अर्चना कर 2 दिन तक चलने वाले तीर्थराज मचकुंड मेले का शुभारंभ किया। बता दें कि सरोवर में डुबकी लगाने पहुंचते हैं हजारों भक्त। मचकुंड महाराज को सभी तीर्थों का भांजा कहा जाता है। सरोवर में देवछठ वाले दिन स्नान करने से पुण्य का लाभ मिलता है। छठ तक चलने वाले इस मेले में राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों से भी लाखों के श्रद्धालु सरोवर में स्नान करने पहुंचते हैं, जिसको लेकर पुलिस बंदोबस्त भी भारी तैनात किया जाता है। कलेक्टर ने मेले को लेकर की आमजन से अपील। देवछठ मेले को लेकर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बेटी ने अपील करते हुए कहा कि घाटों पर श्रद्धालुओं भक्तों के लिए हर प्रकार की सुविधा की गई है, जैसे सीढ़ियों पर जालियां, कचरा पात्र, बांस बल्ली लगाकर एक पंक्ति में नहाने और चलने सहित गोताखोरों, पुलिस जाब्ता सहित तमाम प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। मेले को लेकर आमजन से अपील करते हुए क्या बोले जिला कलेक्टर श्रीनिधि बेटी, आप भी सुने। आपको विदित है, धौलपुर में मचकुंड महाराज में 9 तारीख को देवछठ मेला होने वाले, उसमें लाखों दर्शनार्थी आएंगे। उनके सुविधा के लिए जिला प्रशासन, पुलिस, नगर परिषद और अन्य विभागों के माध्यम से वहाँ पे एक तो पार्किंग व्यवस्था का और बैरिकेडिंग, मचकुंड महाराज पे साफ़ सफाई, कुंड पे साफ़ सफाई, और क्योंकि मचकुंड में जो तालाब है उसमें पूरा पानी भरा है, तो 50 गोताखोरों को वहाँ पे तैनात कर रहे हैं ताकि कोई भी अप्रिय घटना घटित नहीं हो। और साथ ही वहाँ पे कंट्रोल रूम के माध्यम से सारे जगह पे निगरानी रखा जाएगा। हर जगह लाइटिंग, सीसीटीवी कैमरा और स्पीकर के माध्यम से पुलिस प्रशासन और सभी प्रभारी अधिकारी वहाँ पे सतत निगरानी रखेंगे। और पहाड़ वाले बाबा के जो उर्स है उसमें भी हमने व्यवस्था देखा है, साफ़ सफाई का व्यवस्था किया है और जगह जगह दुकान भी लगे हैं। और उनसे भी आग्रह ये है कि आप सफाई व्यवस्था बरकरार रखें और साथ ही जो भी खाने पीने की सामग्री आप देते हैं उसका क्वालिटी अच्छे से मेंटेन करें। पानी की सफाई, ऑयल, जो खाना बनाने के लिए जो ऑयल यूज़ करते हैं उसका भी विशेष ध्यान रखें ताकि लोगों के स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो। और पूरा प्रशासन पूरी तैयारी के साथ देवछठ मेला और पहाड़ वाले बाबा के उर्स को अच्छे तरीके से मनाएंगे। ऋषि पंचमी के पर्व पर हर साल की भांति शाही स्नान अब इस साल भी हो रहा है। सभी संत दूर दराज से आए हुए हैं और यहाँ से झंडा पूजन, ध्वजारोपण होकर के और मचकुंड जी जाएंगे, मचकुंड में स्नान करेंगे, पूजन करेंगे, आरती होगी। उसके बाद परिक्रमा लगाते हुए मंगल भारती प्रस्थान करेंगे। मंगल भारती पर संतों का स्वागत, भंडारा और प्रवचन और विदाई उनके दे करके और 9:30 बजे भंडारा शुरू होगा। यहाँ से जो बैंड झंडा लेकर के बैंड बाजे के साथ में सभी संत भगवान, पंचनामी, दशनामी सन्यासी जूना अखाड़ा और श्री राम दिगंबर अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा, निर्माणी अखाड़ा, दशनामी 13 अखाड़े। आज पवित्र तीर्थ स्थल मचकुंड धाम पर बलदेव छठ से पहले ऋषि पंचमी के शुभ अवसर पर संपूर्ण संत समाज MP, UP, राजस्थान, पूरे हिंदुस्तान से आकर के शाही स्नान में भाग लिया। साथ साथ दशनाम गोस्वामी समाज ने भी इस बार शाही स्नान में भाग लिया। प्रत्येक वर्ष के भांति इस बार भी
मुचकुंड में ईसाई स्नान का आयोजन किया गया, जिसमें सभी संत भक्त बजरंग दल और आरएसएस के सभी लोग सम्मिलित हुए और बड़े विधि विधान से ब्राह्मणों की पूजन के द्वारा स्नान कराया गया। भूतपुरा मनिया निकट पर 4 बच्चियों के डूबने की खबर आई सामने। बताया जा रहा है कि ऋषि पंचमी के दिन नहाने गई थी बच्चियां। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के इस समय बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सूत्रों के अनुसार मिली जानकारी के बता दें कि मनिया क्षेत्र के गांव बोधपुरा के पास बनी पार्वती नदी ए निकट के पास 4 बच्चियों के डूबने की खबर सामने आ रही है। सूत्रों के अनुसार आज ऋषि पंचमी के दिन 4 बच्चियां नहाने गई थी ए निकट के पास, जिसमें 2 सगी बहनें बताई जा रही हैं। 4 बच्चियां एक ही गाँव की बताई गई है। जानकारी के अनुसार इन बच्चियों की उम्र लगभग 14 से 16 वर्ष की बताई जा रही है। बुधपुरा पार्वती नदी के निकट पर इस समय भारी तादाद में ग्रामवासी इकट्ठा हुए। मौके पर पहुंची पुलिस समझाइश में लगी है। पुलिस भीड़ को हटाने में जुटी हुई है तो वही रेस्क्यू टीम का कर रहे इंतजार। इस समय मनिया बोधपुरा पार्वती नदी के निकट पर लोगों की बड़ी तादाद में भीड़ इकट्ठा हो गई है। मनिया थाना क्षेत्र के बोधपुरा की घटना। सूत्रों के अनुसार इन बच्चियों के पानी में डूब जाने की खबर मिली है। गांव के ही मोहिनी पुत्र सुरेश उम्र करीब 16 वर्ष, अंजलि पुत्री कमल सिंह की उम्र करीब 16 वर्ष, तनु पुत्री कमल सिंह उम्र करीब 15 वर्ष, प्रिया पुत्री राजू उम्र करीब 14 वर्ष बताई जा रही है, जो ऋषि पंचमी के दिन नहाने पहुंची थी, जो पानी में बह जाने की खबर इनके सामने आई है। आज बोधपुरा गांव में 4 बच्चियां डूब गई हैं, जिनका नाम बताया जा रहा है मोहिनी, पिताजी का नाम सुरेश उम्र 16 साल, अंजलि पिताजी का नाम कमल सिंह उम्र 16 साल, तनु पिताजी का नाम कमल सिंह उम्र 15 साल, प्रिया पिताजी का नाम राजू उम्र 14 साल। बताया जा रहा है कि आज ऋषि पंचमी के दिन ये चारों लड़कियां अपनी दादी के साथ पार्वती नदी पर नहाने के लिए आई थीं, तो उनका पैर फिसल गया और चारों बच्चियां नदी में डूब गईं। अभी उनकी तलाश जारी है, अभी मिलने की कोई संभावना नहीं है। शाही स्नान के बाद बारिश ने दी दस्तक। देवछठ मेले में दुकान हुई अस्त व्यस्त, श्रद्धालु भक्त लेकर पहुंचे छाता। आज सुबह देवछठ मेले में संत महात्माओं के शाही स्नान के बाद बारिश ने अपनी दस्तक दी, तो वही जोरदार हुई बारिश के चलते श्रद्धालु भीगते भीगते मचकुंड धाम पहुंचे। अचानक हुई मौसम के बदलाव को लेकर बारिश ने एक और श्रद्धालु भक्तों को छाता खोलने पर मजबूर कर दिया, तो वही मेले में लगी ठेल ढकेल दुकान वाले भी अपना सामान इत्यादि लेकर अस्त व्यस्त होते हुए दिखाई दिए। कई ठेल ढकेल और जमीन पर रखे दुकानों के सामान काफी तरह बारिश से भीग गए। आस्था को भी नहीं रोक पाए इंद्र देवता। जोरदार बारिश के चलते देखा गया कि भक्त भी बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ मचकुंड धाम पर परिक्रमा लगाते रहे। वाटर वर्क्स चौराहे से लेकर मचकुंड तक रास्ते में भी भीगते भीगते श्रद्धालु भक्त मोहर और अशरफियों को मचकुंड में विसर्जन करने के लिए पहुंचते रहे। ऐसे में इंद्र देवता को कुछ देर बाद ही रुकना पड़ा और मौसम में अचानक से बदलाव हो गया, तो कहीं धूप तो कहीं छाव वाली स्थिति बनी रही। ऐसे में बारिश के बाद और बारिश से पहले भी श्रद्धालु भक्तों का मचकुंड धाम सरोवर में आवागमन जारी रहा। मंडी व्यापारियों की ओर से हुए भागवत कथा का हुआ समापन के दिन आज भंडारे में लोग पा रहे हैं प्रसादी। धौलपुर जिले की गला मंडी में बीते 1 सितंबर से श्री संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 7 सितंबर तक चलने के बाद आज आखिरी दिन समापन हुआ। इस दौरान प्रमुख व्यापारी नरेंद्र जाट उर्फ पप्पू जाट ने बताया कि यह भागवत कथा का आयोजन 1 सितंबर को गल्ला मंडी में किया गया था, जिसमें समस्त व्यापारी वर्ग ने अपनी भागीदारी निभाई। इसी उपलक्ष्य में 7 दिन कथा भागवत चलने के बाद आज समापन हो गया, जिसमें श्रद्धालु भक्त प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। भागवत कथा में बड़ी ही श्रद्धा और विश्वास के साथ समस्त व्यापारी वर्ग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और सेवा भाव से लोगों के बीच प्रसादी वितरण करने में अपने योगदान भी दे रहे हैं। इस मौके पर पप्पू जाट ने कहा कि हमें भागवत कथा समय समय पर सुननी चाहिए। भागवत कथा में मन शांत और जीवन में खुशहाली आती है और ज्यादातर युवा पीढ़ी जो सोशल मीडिया के जमाने में धर्म को भूल गई है और गलत रास्ते पर जा रही है, युवा पीढ़ी को अपने धर्म के प्रति जागरूक भी होना चाहिए। समय समय पर धार्मिक कथाएं भी सुननी चाहिए। इस दौरान पप्पू जाट, बंटू अग्रवाल, राजवीर सिंह, रमन सेठ, गुड्डू, पूर्व पार्षद राम कृपाल सहित समस्त व्यापारी कमेटी मौजूद रहे। भंडारे में मंच का संचालन पप्पू जाट के द्वारा किया गया। कथा जो मंडी के प्रांगण में हमारे व्यापारी भाई सभी के चयन से चल रही थी, वो पूर्ण हो चुकी है।
आज इसका भंडारा है। इस भंडारे में करीबन 40 से 50 हज़ार आदमी आने की संभावना है और ये भंडारा करीबन 100 मन आटे का है, जिसमें पूड़ी, पुआ, खीर, सब्जी सभी बनाए हुए हैं। और इसमें मंडी भाइयों के अलावा भी किसी भाइयों ने योगदान दिया है, वो उन्होंने भी दिया है। और इसमें जितने भी आदमी प्रसाद के लिए आ सकें वो खाना खाने के लिए आएँ। और मंडी में जो खाना खाने के लिए आदमी लोग आ रहे हैं, उसमें मेरा ये भी मानना है कि यहाँ नीचे तबके के लोग आ रहे हैं, उनका ही पुण्य ज़्यादा होता है। और ये पुण्य मंडी में साल में एक बार जरूर हो जाता है। कई सालों से ये चर्चा क्रम चलता आ रहा है और इस साल भी ये क्रम चल रहा है। आगे भविष्य में भी हम उम्मीद रखते हैं सभी व्यापारियों से कि ऐसा क्रम सप्ताह का या प्रोग्रामों का चलता। एक और जहां योगी सरकार लगातार गांव के विकास के लिए प्रयास कर रही है, तो वहीं उनकी इन महत्वाकांक्षी योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं गांव की जनता के द्वारा चुने गए ग्राम प्रधान। जी हां, गांव के चौमुखी विकास के लिए जहां सरकार लगातार प्रयासरत है, तो वहीं सरकार से आने वाले मूलभूत सुविधाएं गाँव के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के पास तक पहुँचे, तो वहीं ग्राम प्रधान अपनी जेब भरने के लिए उन योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं। जी हम बात करें मुजफ्फरनगर जिले के गांव भूपखेड़ी की, जहां की सड़कों की हालत आप वीडियो में ही देख सकते हैं। गांव के पानी की निकासी से लेकर शमशान घाट तक को आप देख सकते हैं कि जितना भी पैसा सरकार से योजनाओं के लिए आ रहा है, इसे जनप्रतिनिधि अपनी जेब भरने में लगे हैं। लेकिन गाँव वालों की सुने, इन बेलगाम प्रतिनिधियों के ऊपर लगाम कौन लगाए। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आप चाहते हैं कि हमारी हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें।